फ्रेंड्स, तो चलिए ये मैंने कुछ आंबी ले रखी हैं। ये आंबी देखिए मेरी पूरी लाल निकल चुकी हैं। तो इनका मैं ताज़ा अचार तो बना नहीं सकती हूँ, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनकी हम मीठी आम की सब्जी बनाएंगे, जिसको आप अचार के तरीके से भी खा सकते हैं और 4 से 5 दिन आप उसको फ्रीज में रख के आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारा पल्प जो है इसको निकाल लेंगे। चाहे तो आप पहले छील लीजिए, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था ये अंदर से पकी हुई हैं। अब हम इसका इस तरह सारा पल्प निकाल लेंगे और इसको थोड़े मोटे मोटे पीसेज में ही काटेंगे, ऐसे करके ना, थोड़े बड़े बड़े पीसेज में, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे। हमें इनकी मीठी सब्जी बनानी है। तो ये जो छिलक है इस पे से हमें और उतारना है तो हम उतार लेंगे, नहीं तो हमारा ये इस तरह हम सारा पल्प निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने सारे आम जो थे वो काट लिए हैं। बारीक पीस, बहुत बारीक नहीं किए हैं, थोड़े मोटे ही पीस रखे हैं। ये देखिए, आप अपने हिसाब से काटिए। ये एक तरह से इसको आप सब्जी कह लीजिए आम की, या फिर चटनी कह लीजिए, जो भी आप चाहे, खट्टा मीठा आम कह लीजिए। तो इसके साथ मैंने लिया है ये 1 कटोरी चीनी। ये करीब 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी के हैं। चीनी भी आप अपने हिसाब से कितना मीठा आपको पसंद है। और साथ में मैं एक गुड़ का छोटा टुकड़ा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें गुड़ का टेक्सचर भी थोड़ा अच्छा लगता है। और ये लिया है हमने दोनों तरह का नमक, ये सादा नमक और काला नमक दोनों नमक हैं। और ये हैं हमारे मसाले जो हम इसमें डालेंगे। ये लिए मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, साथ में थोड़ा सा जीरा है, और ये हरा धनिया कह रही हूँ मैं, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, कलौंजी है, और दोनों तरह की मिर्च हैं। लाल मिर्च जो है, एक तो हमारी तीखी मिर्च है जो हम नॉर्मली खाते हैं, और एक है कश्मीरी लाल मिर्च, जैसा हम कलर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं, और ये बहुत झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए, हमने अपनी गैस ऑन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल पहले से ही पका के रखा हुआ है, तो मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कच्चा तेल ले रहे हैं तो उसको हल्का सा 1 मिनट के लिए गर्म कीजिए। ये देखिए, इतना सरसों का तेल मैं इसमें डाल दूंगी, 1 से 2 चम्मच। अब इसको जरा हल्का सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। ये चटनी बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे हम सब्जी बनाते हैं, मतलब चटनी क्या, ये हम सब्जी ही बना रहे हैं, आम की सब्जी। और वैसे यूपी बिहार में ये आम की सब्जी बहुत खाई जाती है। तो हमारा तेल हल्का सा गर्म हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। अगर आप हींग खाना पसंद नहीं करते हैं तो मत डालिए। वैसे हींग भी इसमें अच्छा फ्लेवर देता है, और जल्दी चटनी ये खराब भी नहीं होती है। ये देखिए, मैंने इतना सा हींग लिया है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो मैं हींग प्योर यूज़ करती हूँ, तो वो ज़्यादा नहीं लगता है। तो हम ये इतना सा हींग अपने तेल में डाल देंगे। ये अच्छे से तेल में गर्म हो जाएगा हींग। अब हमारा घी, जो हमारा तेल है ये गर्म है। अब हम अपने मसाले जो हमने रखे हुए हैं उनको डालेंगे। चम्मच को एक साइड रख देती हूँ। अब ये देखिए, हमने जो मेथी दाना, सौंफ और जीरा लिया है, सबसे पहले हम मेथी दाने को डाल देंगे, और गैस को इस समय हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा तेल हो चुका है। उसी के साथ हम जीरा डाल देंगे। और अब डालेंगे हम, जब हमारा जीरा और मेथी भुन गई है, अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें ये डाल देंगे अपनी सौंफ, और बाकी के सारे मसाले भी हम एक साथ इसमें डाल देंगे। अब इसको हम चला लेंगे, और चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद हम अपनी गैस को जला लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले तो नमक डालना है। ये जो हमने दोनों तरह के नमक लिए थे ये इसमें डाल देंगे। अब हम 2 मिनट के लिए इसको, पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी चीनी ऐड करेंगे। ये जो है, ये आंबी की चटनी थोड़ी पतली बनती है, मतलब इसकी ग्रेवी बनती है एक तरीके से। तो इसलिए हमने 1 से 1.25 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है।
क्योंकि 1 कटोरी हमारी आम है। हमारा पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉयल भी आने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी और साथ ही जो हमने गुड़ का टुकड़ा रखा था, या तो इस गुड़ के टुकड़े को आप तोड़ के डालिए, नहीं तो ये छोटा सा टुकड़ा है ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कच्चे आम से और कौन सी चीज़ ज़्यादा बनाई जाती है। मेरे नज़र में तो ये यूपी बिहार में ही ज़्यादा बनता है। अगर किसी और जगह से आप हैं और वहाँ भी इस तरह आम से चटनी या सब्जी बनाई जाती है। और मैंने तो ये आम बारीक काटे हैं, वरना हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरा आम छील लेते हैं और छीलने के बाद उसको साबुत को ही डाल दिया जाता है। और जब वो सब्जी बन जाती उसको कुकर में बनाते हैं और 1 से 2 सीटी में वो तैयार हो जाती है। ग्रेवी सेम रहेगी। बस क्या होता है कि वो जो आम है, साबुत आम जो डाला जाता है, उसको जब चूस के खाते हैं ना तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। ये देखिए हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, चीनी भी एक तरीके से मेल्ट ही हो गई है इसमें। अब हम इसमें अपने जो आम हैं वो डाल देंगे। ये देखिए हमने जितने आम लिए थे अपने हिसाब से हमने पीसेस करे हैं, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने अपने सारे आम इसमें डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना है। अब ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये सब्जी बन के तैयार होगी ये पानी भी कम हो जाएगा। तो अब हम इसको पहले तो खुला ही 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे, यानी कि 2-3 खद्दे आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। अगर हम इसको अभी ढकेंगे तो सारी ग्रेवी निकल के बाहर आ जाएगी। तो इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं, 1-2 खद्दा आने देते हैं। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, ये अच्छे से पक रहा है। अब हम थोड़ी सी गैस कम करेंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। हमारे यूपी में बनने वाली ऐसी ही कुछ सब्जियां जो कि दूसरी जगहों पे कम ही देखने के लिए मिलती हैं, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और 1-2 ऐसी चीज़ों की वीडियो मेरे चैनल पे पहले से उपलब्ध है, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और बताइए वो सब्जी आपने कभी खाई है या नहीं खाई है, और खाई है तो आपको कितनी पसंद आई है। आप भी मेरी ही तरह बनाते हैं या किसी और मेथड से। तो चलिए अब इसको ढकते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये ढक दी है हमने इस पे प्लेट और गैस कर दी है कम, और अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए हमने अपनी सब्जी को 5 मिनट हो गए हमारी सब्जी को बनते हुए। 5 मिनट के बाद ये हमारी जो आम की सब्जी है ये करीब करीब बन चुकी है, क्योंकि आम हमारे देखिए पूरी तरह से गल चुके हैं और हमारा मसाला भी सब सही हो चुका है। बस अब क्या है कि मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। थोड़ी सी इसकी जो ये ग्रेवी है ये हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। अपने हिसाब से कीजिए, आपको इतना पतला खाना है या थोड़ा सा गाढ़ा खाना है। और ये अभी वैसे जितनी पतली दिख रही है ना, इतनी रहेगी नहीं। ठंडी जब ये हो जाएगी तो इससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने आप देखिएगा। और बस 1 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको फिर ठंडा करके हम किसी जार वगैरह में भी रख सकते हैं। और अगर आपकी उसी समय यूज़ हो रही है सारी, तो उसी समय यूज़ कीजिए, और नहीं तो ठंडा करके किसी कांच के बर्तन में इसको रख दीजिए। इसको एल्युमिनियम या पीतल वगैरह में मत रखिएगा, इसको आप हमेशा कांच में रखिए, प्लास्टिक में भी मत रखिएगा। और रख के इसको 2 से 3 दिन या 10 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ये देखिए हमारी ये चटनी करीब करीब सब्जी आम की पूरी तरह से बन चुकी है। और इस लास्ट स्टेज पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए टेस्ट करके। अगर आपको कोई भी मसाला, नमक, मिर्च कुछ भी कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो आपको बता रही हूँ। देखिए ये है सौंठ का पाउडर, इसको हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। इसको पहले पकने में नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। ये हम अब जब सब्जी बन गई है तब इसमें डालेंगे। अगर आप लोग सौंठ खाना पसंद नहीं करते हैं तो मत डालिए, नहीं तो इसको ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है।
सौंठ, आप जो कोई सौंठ नहीं जानते हैं, इसको आप ड्राई जिंजर पाउडर के रूप में जानते होंगे। अब ये देखिए बन गई हमारी। अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद और इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे ये ठंडी हो जाए। ये देखिए जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो ये इतनी पतली नहीं रहेगी, ये इतनी पतली नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें चीनी और गुड़ है, तो वो थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को गाढ़ा कर देगी। इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर आप इसको गरम गरम खाना चाहें ना, तो पराठे के साथ या पूरी के साथ गरम गरम खाइए, तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब फिर देर किस बात की है, बनाइए और खाइए और बताइए आपको ये कैसी लगी। तो ये लीजिए, हमारी ये कच्चे आम की सब्जी बन के तैयार है। अब आप इसे जैसे चाहें वैसे खाइए। ये थोड़ी ठंडी हो गई है, अब इसमें से मैं थोड़ी सी स्टोर कर दूंगी फ्रिज में, बाकी हमारी अब खाने के काम आएगी। तो ये ले लिया है मैंने एक कांच का बाउल, इसी में मैं इसको डाल दूंगी। कितनी सुंदर लग रही है और इसमें से सच कहूँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाला था, वो इसमें टेस्ट भी लाता है और इसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसको इसमें पलट देंगे और फिर जब मन करेगा तब हम फ्रिज में से निकाल के खा लेंगे। ये ठंडी भी गरम भी दोनों तरीके से अच्छी लगती है। तो आप बनाइएगा, और अगर बनाते हैं और मेरे मेथड के अलावा आप किसी और मेथड से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। चलिए जी, ये हो गई हमारी चटनी कह लीजिए, हमारी आम की सब्जी कह लीजिए। तो आप झटपट से बनाइए रोटी पराठा पूरी और खा लीजिए इसको। तो मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखते रहिएगा, और अगर आपको कुछ भी इसमें कमी लगी है तब भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।